इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता, कहीं मेडिकल कॉलेज खुलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मजबूत बात कही आप। यहाँ पे कोई रोजगार के लिए कोई कंपनी बैठती। हाँ हाँ। और वो भी नहीं तो इस जगह आपको टोकना चाहेंगे हम। तो आपने जैसे अभी कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जैसे नौकरी की जैसे उद्योग व्यवस्था, तो जब चुनाव आते हैं तो ये अगड़े और पिछड़े की राजनीति न करके, ऐसा मांग न करके, आप अपने ज़रूरत की बात क्यों नहीं ऊपर करते हैं? जरूरत की बात, इस रामगढ़ की जनता जो भोली भाली जनता है, कुछ लोगों के बहकावे में, हाँ हाँ, जाति जाति और पार्टी के बहकावे में, बिल्कुल, ये रामगढ़ की जो बहुजन समाज खासकर है, गरीब गुरबा, चाहे सर्वजन समाज जो है, बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की बात करती है कि किसी भी समाज हो दबे कुचले लोगों के उत्थान की बात करती है। तो यहाँ पे जब मुद्दा आता है चुनाव के समय में, जी जी, तो जाति और पार्टी में लोग चले जाते हैं। खासकर जिनको यहाँ पे मजबूत किया गया वो किसान परिवार के थे, मगर हमको आज समझ में नहीं आ रहा है जो लोग समाजवाद का नारा दिए हैं, समाजवाद रही नहीं, यहाँ पे रामगढ़ में रहा ही नहीं। मतलब आप भी पिछले जो राजद का या कांग्रेस का शासन रहा है, जनता दल, लोक दल, जो भी शासन किए हैं, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं? वो कांग्रेस की तो छोड़िए, सब अपनी जो 1985 से यहाँ पे जो अभी तक जो लोग कब्जा हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग समाजवादी बनते हैं, समाजवादी तो कभी रहे ही नहीं। समाजवादी रहते तो यहाँ पे एक घराना अपने आप को ये शाहबाद रेंज का सबसे मजबूत उद्योगपति के हिसाब से हो जाता है। समाजवादी का ये मतलब नहीं है, समाजवादी का ये मतलब नहीं है कि एक घर में ही कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक का कैंडिडेट हो जाए, कोई एमएलसी का हो जाए। ये समाजवादी की पहचान नहीं होती। हाँ, ये अवसर तो सब आम ये लोगों पहचान को नहीं होती है, बिल्कुल। मगर यहाँ के जाति और पार्टी में लोग बहक जाते हैं और एक लोग, और इसमें विकास का मुद्दा पीछे रह जाता है। विकास कहाँ हुआ? जिस हिसाब से घराना को 35 साल समय रामगढ़ की लोगों ने जमीन से आसमान तक भेजा और 15 साल लगातार सेकेंड चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रामगढ़ में राज किए। बिल्कुल, यहाँ पे तो कंपनी खुल जानी चाहिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल खुल जाना चाहिए और यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाना चाहिए। आज तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है रामगढ़ का नहीं, पूरे बिहार का, जी जी, पूरे राज्य का मुद्दा, पूरे राज्य का मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। रामगढ़ में या पूरे बिहार में अगर किसी का बेटा अगर रामगढ़ में जीबी कॉलेज है या महिला कॉलेज है, अगर मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, ऑनलाइन करता है, तो यहाँ की जो भी बेटी है, गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका विक्रमगंज एडमिशन कराने के लिए जाना पड़ता है, चांद जाना पड़ता है। कॉलेज हमारे यहाँ खुद उपलब्ध है, मगर यहाँ पे जो वर्तमान अभी सांसद जी हैं और इससे पीछे पूर्व विधायक जी भाजपा के थे, मगर इन लोगों ने कभी सदन में, विधानसभा में नहीं रखे। ये सरासर गलती है कि किसी की बेटी अगर रामगढ़ से कोई चला जाए चैनपुर, कोई चला जाए चैनपुर की रामगढ़ आ जाए, विक्रमगंज की रामगढ़ आ जाए, रामगढ़ से वहाँ पे चला जाए, सबसे ज़्यादा यहाँ का मीडियम और गरीब का बेटा बेटी पढ़ने के लिए मजबूर हो गया है। जो विक्रमगंज नहीं जा सकता है न पढ़ सकता है। तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि रामगढ़ को कुछ अच्छे अच्छे संस्थानों की जरूरत है, अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर चीज़ के। अच्छा, अभी एक दुर्घटना होगा, एक्सीडेंट होगा, तो यहाँ पे जो अस्पताल है कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, सीधे ट्रामा सेंटर भेजिए। ट्रामा सेंटर कहाँ? BHU बनारस। अच्छा। भभुआ में सदर अस्पताल है, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। दुर्भाग्य है कि हम लोग रामगढ़ की धरती पर रहे हैं, जो रामगढ़ बिहार चलाए हैं, रामगढ़ में ही सिर्फ अपना परिवार को छोड़ के और किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। चाचा, मतलब आपका जो ओपिनियन है, मतलब ये देख के, मतलब आप यार, हर चुनाव का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग वोटर का मूवमेंट है। 2020 में जो चुनाव हुआ जी, रामगढ़ की जनता ने अपना जन समर्थन देके जो EVM होता है उसमें यहाँ पे BSP को जिताया था। हाँ। मगर कुछ कर्मचारी जो बैलेट होता है उसमें बहुजन समाज पार्टी 179 वोट से हारा। 189 वही 79 वही कहिए, मगर इस बार जो भी होगा, अब तो बेचारे सांसद बन गए और उन्हीं का
उस समय जब सर्टिफिकेट के लिए तो उन वही सांसद साहब ने कहे कि हमारा डीएम साहब सर्टिफिकेट छीन रहे थे, मगर इस बार रामगढ़ की जनता न सर्टिफिकेट छीनने देगी न करने देगी। इस बार ललकार के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को जिताने का काम। धन्यवाद चाचा।